दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो हमारा जगन्नाथ मंदिर है पुरी में, उसका निर्माण किसने करवाया था और उस पर हुए एक भयावह आक्रमण की। तो बात ऐसी है कि जो जगन्नाथ मंदिर है, वह न केवल हमारी आस्था का प्रतीक है और ना केवल हमारी भक्ति का प्रतीक है, अपितु जो जगन्नाथ मंदिर है, वह हमारे रेजिलेंस का, यानी कि जो हिंदू धर्म है, जो हिंदू जनता है, उसका रेजिलेंस का भी प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि 17 से 18 बार आक्रमण हुआ है जगन्नाथ मंदिर पर, लेकिन हर बार हिंदू प्रजा ने, हर बार सनातनी ने उस मंदिर को पुनरुद्धार करवाया, उसको जो भव्यता है उसको और बढ़ाया। तो चलिए बात करते हैं कि इसका निर्माण किसने करवाया। तो ऐसा पुराणों में वर्णित है कि जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया था अवंती के राजा इंद्रद्युम्न ने। ऐसा पुराणों में वर्णित है, लेकिन एक ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है हमको कि जो पूर्वी गंग शासक था, उसका नाम था अनंत वर्मन चोडगंग। उसने 12वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था और फिर जो परवर्ती शासक हुए उड़ीसा के, उन्होंने इस मंदिर को और भव्यता प्रदान करी। तो अब हम आते हैं 1568 के समय में। यह वह समय था जब एक काला पहाड़ नाम का अफ़गान सेनापति उड़ीसा आता है और उड़ीसा के जो भव्य मंदिर थे, इनमें कोणार्क का मंदिर हो गया, लिंगराज का मंदिर हो गया और प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर हुआ, इस पर उसने आक्रमण किया। ऐसा माना जाता है कि जो काला पहाड़ था वह पहले हिंदू ब्राह्मण था, फिर उसने इस्लाम अपना लिया। तो वह उड़ीसा में जाता है, पुरी के मंदिर पर जाता है, आक्रमण करता है। जो पवित्र मूर्तियाँ होती हैं भगवान की, उनको वह हाथी पर लादता है और गंगा किनारे उनको आग लगा देता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर बार कोई ना कोई एक हमारे बीच ऐसा व्यक्ति उठता है जो अपनी धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करता। तो एक ऐसा माना जाता है कि विष्णु महंती करके एक वैष्णव ने जो ब्रह्म तत्व है मूर्तियों का, उसको बचा लिया था और उसको चिल्का झील के पास जो पुजारी थे उस पर छुपा कर रखा था। तो इस आक्रमण की वजह से जो जगन्नाथ मंदिर की प्रसिद्ध रथ यात्रा है, वह भी 9 से 14 साल तक स्थगित रही। तो दोस्तों, इस तरह से कितना भयावह आक्रमण हुआ था और यह आक्रमण किया भी था उसने, जो पहले हिंदू था फिर बाद में उसने इस्लाम अपना लिया। वो कहते हैं ना कि जो नव धर्मांतरित व्यक्ति होता है वह ज़्यादा कट्टर होता है, क्योंकि उसको जो नव धर्म में वह दीक्षित हो रहा है उसको अपनी वफादारी दिखानी होती है उस धर्म के प्रति, इसलिए वह और ज़्यादा कट्टर होता है। तो दोस्तों, यह कहानी थी कि किस तरह से जगन्नाथ मंदिर बना और उस पर कितना भयावह आक्रमण हुआ। यह एकमात्र आक्रमण नहीं था, ऐसे ही 17 से 18 बार आक्रमण हुआ है जगन्नाथ मंदिर पर। तो दोस्तों, जब भी हम अपने मंदिरों को देखते हैं तो वह न केवल आस्था के प्रतीक हैं, न केवल धर्म के प्रतीक है, बल्कि वह भारतीय जनता की प्रतिरोधक क्षमता के भी प्रतीक हैं कि भारतीयों ने इतना आक्रमण सहा, इतना दुख सहा, फिर भी उन्होंने अपने मंदिरों को, अपने धार्मिक स्थलों को बचाए रखा, अपनी जान पर खेल कर भी।